हेलो एवरीवन। सेशन 2024-25 के लिए जो एडमिशन है उनके फॉर्म आने स्टार्ट हो गए हैं। जेई का तो फॉर्म निकल ही चुका है, पता ही है आप लोगों को। इसके अलावा जिस फॉर्म के बारे में आज हम बात करेंगे वो फॉर्म निकला है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की ओर से। सो अगर आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो द्वारका में है, सेक्टर 14 में, इसके फॉर्म का जो नोटिफिकेशन वो आउट हो गया फॉर द सेशन 2024-25। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 13 नवंबर, मंडे तक। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड इशू होंगे वो होंगे नवंबर 20 तक। इसके अलावा जो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज आईलेट AILET वो होगा 10 दिसंबर 11 से 1 बजे के बीच में। सो जो नोटिफिकेशन है यू कैन रीड इट। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू द BA LLB LLM एंड PhD प्रोग्राम। सो अभी जो हम बात करेंगे BA LLB के बारे में। सो जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है, 10+2 विद एनी स्ट्रीम। आपने साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास की हो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जो मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो है 45% फॉर द जनरल कैटेगरी और 40% है इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 110+10 है। 110 सीट तो भरी जाएंगी आईलेट के थ्रू। इसके अलावा जो 10 सीट्स हैं वो फॉरेन नेशनल और जो कश्मीरी माइग्रेंट्स वगैरह हैं वो सबके लिए रिजर्व है। तो चलिए अब चीजें डिटेल से देखते हैं। सो सबसे पहले बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी जैसा हमने पहले देखा कि आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 45% मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो मार्क्स हैं वो है 40%। इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए जो मार्क्स है वो 65% है और उनका जो एडमिशन होगा वो इन मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स अपीयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। मीन्स अगर आप 2024 का बोर्ड लिखने वाले हो तो भी आप इस एंट्रेंस के लिए अपीयर हो सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेन नेशनल की, सो द कैंडिडेट हु पोजेस सिटीजनशिप ऑफ ए कंट्री अदर देन इंडिया एंड होल्ड वैलिड पासपोर्ट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग द एडमिशन टेस्ट। मीन्स अगर आप फॉरेन नेशनल हैं, आपके पास दूसरी कंट्री का पासपोर्ट है, तो आप जो आईलेट है उसको बिना दिए ही NLU में एडमिशन ले सकते हैं। जो आपके 12th के परसेंटेज है उस बेस पे ही एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दैट इज OCI और PIO कैटेगरी may apply under the OCI or PIO category as well as under the category of Indian students separately. That is, they have to submit the two different application forms. That is, one for the Indian national and another for the OCI or PIO category. In case the OCI or PIO category candidates apply under the category of Indian national, they have to appear in the All India Law Entrance Test along with the other Indian students. Means अगर आप फॉरेन नेशनल हैं दैट इज OCI या PIO है आप, उस केस में द एडमिशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द योर लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स। बट अगर आप फॉर्म फिल करते हुए अपने आप को इंडियन नेशनल शो करते हैं देन यू हैव टू गिव द आईलेट और उसके बेसिस पे ही एडमिशन होगा। इसके अलावा इफ एनी सीट रिमेन वेकेंट इन द OCI और PIO कैटेगरी देन इट विल बी कन्वर्टेड टू जनरल एंड फिल्ड एज पर द आईलेट मेरिट। जो सीट मैट्रिक्स है और रिजर्वेशन देखे अगर इसमें, तो टोटल सीट जो है दैट इज 123 और जो कैटेगरी वाइज सीट ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 52 सीट्स है और जनरल PWD इसके लिए 3 सीट्स हैं। सो PWD की सीट निकालने के बाद टोटल जो सीट्स बचती हैं जनरल के लिए वो है 47। OBC के लिए 24 सीट्स जिसमें से एक सीट जो है PWD की है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 17 और 8 रिस्पेक्टिवली है। इसमें जो PWD की सीट्स है वो आप देख सकते हैं। EWS के लिए 11 सीट्स है जिसमें से कि 1 जो है वो PWD के लिए है। तो टोटल 110 सीट पहुंचती है जिसमें से 6 सीट्स जो है वो PWD के लिए है और टोटल 104 का मैट्रिक्स पहुंचता है हमारे पास अगर हम देखें PWD को निकाल के। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 सीट, रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनके लिए 2 सीट्स और फॉरेन नेशनल्स के लिए 10 सीट। सो टोटल इस तरह से जो सीट काउंट है वो पहुंच जाता है 123। जो रिजर्वेशन है इट इज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 22% है। OBC कैटेगरी वालों को एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि उनकी जो कास्ट है दैट मस्ट बी लिस्टेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC और द दिल्ली स्टेट लिस्ट ऑफ OBC। ये जो OBC की सेंट्रल लिस्ट है और दिल्ली की जो सेंट्रल लिस्ट है और दिल्ली की जो OBC की लिस्ट है उनमें उनकी जो कास्ट है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। उस केस में ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा जो OBC का सर्टिफिकेट है इट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर द 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 के बाद का जो OBC सर्टिफिकेट है वो इशू होगा
वही वाला वैलिड होगा। इसके अलावा EWS जो है उसका सर्टिफिकेट भी करंट फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब जो डिटेल्स है आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इफ यू वांट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम डिटेल्स। तो जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें टोटल 3 सेक्शंस होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, जिसमें टोटल मार्क्स जो है वो 150 पहुंचते हैं। टाइम जो होगा वो होगा हमारे पास 120 मिनट का। 3 सेक्शन जो है वो सेक्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। सेक्शन बी करंट अफेयर्स एंड जीके 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स। इसके अलावा सेक्शन सी जो है लॉजिकल रीजनिंग 70 क्वेश्चन और 70 मार्क्स। जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें कुछ लीगल प्रिंसिपल का यूज किया जा सकता है, मगर उसके लिए कोई भी जो लीगल नॉलेज है उसकी नॉलेज होना कंपल्सरी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, दैट इज जो 1/4 मार्क्स है दैट विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर हम बात करें फीस डिटेल की तो जो एग्जाम की फीस है वो है 3500 रुपीज फॉर जनरल OBC EWS फॉरेन नेशनल कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए 3500 रुपीज फीस है। इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फीस का अमाउंट है वो है 1500 रुपीज। इसके अलावा स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द BPL कैटेगरी एंड दे आर SC और ST तो उनके लिए जो फीस है दैट इज एग्जेम्प्टेड। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो ये आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। सो वन टाइम पेमेंट जो है वो 10,000 रुपीज का एक होगा। इसके अलावा ट्यूशन फीस जो है वो 1,42,000 है। एकेडमिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज 43,000 है। स्टूडेंट वेलफेयर 7,000 है। यूटिलिटी सर्विसेज 20,000, रिफंडेबल स्टेट डिपॉजिट 25,000। हॉस्टलर्स के लिए चार्जेस जो है वो 83,000 है अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो। मेस चार्जेस अगर आप हॉस्टल में हैं तो 45,000 रुपीज लगेंगे। सो जो लोग हॉस्टल में नहीं रहेंगे उनके लिए ये वाला अमाउंट वैलिड नहीं होगा। जो लोग हॉस्टल लेंगे ये उन्हीं को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा द फॉलोइंग इंक्रीज इन द ट्यूशन फीस एंड हॉल ऑफ रेजिडेंस चार्जेस फॉर हॉस्टलर विल बी मेड एवरी ईयर फॉर द BE LLB प्रोग्राम। मीन्स जो हॉस्टलर्स हैं उनके लिए जो हॉस्टल है और जो मेस है उनके चार्जेस पर ईयर इन डेट्स के अकॉर्डिंग बढ़ते रहेंगे। दैट इज 3,000 जो पर ईयर है उसमें बढ़ जाएंगे। जैसे 83,000 फीस है उसमें नेक्स्ट ईयर आपके 3,000 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा जो 45,000 मेस के चार्जेस है उसमें 3,000 रुपीज और ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। सो हर साल जो 3,000 रुपए हैं वो बढ़ जाएंगे। हॉस्टल अकोमोडेशन अगर आप बाहर से है तो आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। अगर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं तो हॉस्टल जो है वो आपको तभी मिलेगा जब सीटें वैकेंट होंगी वहाँ पर। अगर हम बात करें एप्लीकेशन गाइडलाइंस की तो आपका जो नाम है, मदर फादर नेम, वो सब जो 10th का सर्टिफिकेट्स है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब 10th के सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। नेशनलिटी आप इंडियन है तो इंडियन भरेंगे अगर आप दूसरी कंट्री के सिटीजन है, और इफ यू आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड डिसाइडिंग इन एनी अदर कंट्री तो उस केस में आप जो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा फॉर्म फिल करते हुए उसको भरेंगे। इसके अलावा जो फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और जो उसका साइज है वो 1 MB के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जो सिग्नेचर है सिग्नेचर भी 1 MB के अंदर होना चाहिए। व्हाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए और जो साइज है सिग्नेचर का वो 6 × 3 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए। बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसमें। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, एक तो फोटोग्राफ चाहिए होगा 1 MB का, सिग्नेचर 1 MB। इसके अलावा अगर आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसके साइज 2 MB। अगर आप फॉरेन नेशनल है तो पासपोर्ट वो 2 MB के अंदर। PWD है तो उसका सर्टिफिकेट 2 MB के अंदर। इसके अलावा जब काउंसलिंग होगी उस टाइम पे आपको जो दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं वो सब ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस कर देंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो दिस इज द डिटेल अबाउट द BE LLB प्रोग्राम दैट इज ऑफर्ड बाय द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। लास्ट डेट है वो 13th नवंबर है। सो टाइम बहुत कम है। सो अगर आपको लॉ में अपना कैरियर बनाना है सो यू कैन श्योरली फिल द फॉर्म। फॉर लेटेस्ट एडमिशन अपडेट subscribe to the Pluripotent, and if you find this video helpful then do like the video and share it with your friends so that they can also take help from this video. Thanks for watching.